नमस्ते मेरे प्यारे परिवार। मैं हूं आपकी अपनी बेटी डॉक्टर मीरा सिंह। रुकिए, बिल्कुल अभी, इसी पल, जहां भी आप बैठे हैं या खड़े हैं, बस रुक जाइए। अपनी एड़ियों की तरफ देखिए। क्या आप जानते हैं कि अभी 5 मिनट पहले जब आप अपने बेडरूम से किचन की ओर पानी लेने गए थे, तो आपके पैर जमीन पर किस तरह पड़े? शायद नहीं, लेकिन आपका मूत्राशय, आपका ब्लैडर, उस हर एक कदम को गिन रहा था। और यही, जी हाँ, बिल्कुल यही वो एक अनजान कारण है जिसकी वजह से आज रात आप फिर से अपनी गहरी नींद को तोड़कर अंधेरे में टटोलते हुए बाथरूम की ओर भागेंगे। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह मेरे 25 साल के मेडिकल करियर का सबसे बड़ा खुलासा है। आज मैं आपको साबित करूंगी कि कैसे आपके चलने का एक छोटा सा गलत तरीका आपके ब्लैडर को एक कांपते हुए पत्ते की तरह बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं इसे ठीक करने का तरीका बताऊंगी, वह भी सिर्फ 1 मिनट में। मेरे पास पिछले महीने इंदौर से रमेश जी आए थे जिनकी उम्र 68 वर्ष थी। वे रात में 8 बार उठते थे। 8 बार। सोचिए उनकी हालत। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा, बेटी मीरा, अब तो जीने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है मैं सिर्फ बाथरूम जाने के लिए जिंदा हूं। जब मैंने उनकी चाल देखी, तो मुझे सब समझ आ गया। हमने उनकी डाइट में 5 चीजें बदलीं और चलने का तरीका सुधारा। परिणाम? आज रमेश जी सिर्फ 1 बार उठते हैं। लखनऊ की गीता जी, जो छींकने पर भी गीली हो जाती थी, आज अपनी पोती के साथ रस्सी कूद सकती हैं। मुंबई के हरीश जी और जयपुर की सावित्री जी, इन सब की कहानियां आज आपकी जिंदगी बदल देंगी। अगर आप यह वीडियो अंत तक नहीं देखते, तो आप अपनी सेहत के साथ बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों, आप मेरे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, मेरे माता पिता समान हैं। जब मैं किसी बुजुर्ग को लाठी के सहारे, शर्मिंदगी से सिर झुकाए क्लिनिक में आते देखती हूँ, तो मेरा दिल वैसे ही दुखता है जैसे अपनी सगी माँ के लिए दुखेगा। यह पेशाब की समस्या, यह लीकेज, यह बार बार भागना, यह सिर्फ एक बीमारी नहीं है। यह आपकी आज़ादी का हत्यारा है। यह आपको घर की चारदीवारी में कैद कर देता है। आप बस में लंबा सफर नहीं कर सकते। आप किसी शादी में खुलकर हंस नहीं सकते क्योंकि डर लगता है कि कहीं कपड़े लराब न हो जाए। यह जो अपमान आप महसूस करते हैं, वह आपकी गलती नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे 6 कड़वे सवाल पूछना चाहती हूँ। इनका जवाब अपने मन में दीजिएगा। क्या आप चलते समय अपने पैरों को जमीन पर बहुत जोर से रखते हैं? क्या आपके जूते की एड़ी एक तरफ से ज्यादा घिसी हुई है? क्या रात को उठने के डर से आपने शाम 6 बजे के बाद पानी पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, फिर भी पेशाब आता है? क्या बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते ही 2-4 बूंदें निकल जाती हैं? क्या आपको लगता है कि आपका पेट तो साफ है, लेकिन भारीपन हमेशा बना रहता है? क्या आप दिन भर थकान महसूस करते हैं, जैसे शरीर से जान निकल गई हो? अगर इनमें से एक का भी जवाब हाँ है, तो आप धतरे की घंटी बजा रहे हैं। मुझे कमेंट्स में अभी लिखकर बताइए कि आप भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं और कल रात आप कितनी बार बाथरूम जाने के लिए उठे थे। यह लिखना जरूरी है ताकि मैं अगले वीडियो में आपके शहर के मौसम के अनुसार डाइट बता सकूं। अब चलिए विज्ञान की उस गहराई में चलते हैं, जहां कोई डॉक्टर आपको नहीं ले जाता। आपके चलने का तरीका और आपका मूत्राशय, इनका रिश्ता क्या है? इसे एक रूपक से समझिए। मान लीजिए आपका पेल्विक फ्लोर एक झूला है और आपका मूत्राशय उस झूले में बैठा एक छोटा बच्चा है। जब आप चलते हैं,
तो आदर्श रूप से वह झूला धीरे धीरे हिलना चाहिए। लेकिन जब आप हील स्ट्राइक करते हैं, यानी चलते समय अपनी एड़ी को जमीन पर जोर से पटकते हैं, तो यह शरीर में एक भूकंप जैसा झटका भेजता है। यह झटका आपकी एड़ी से शुरू होकर आपके घुटनों से होता हुआ सीधे आपके पेल्विक फ्लोर से टकराता है। सोचिए, अगर आप उस बच्चे के झूले को बार बार जोर से धक्का दें, तो बच्चा डर जाएगा और रोने लगेगा, है ना? ठीक वैसे ही जब हर कदम पर झटका लगता है, तो आपका मूत्राशय डर जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे ब्लैडर स्पाज्म कहते हैं। यह झटका ब्लैडर की नसों को उत्तेजित कर देता है और दिमाग को झूठा सिग्नल भेजता है कि बाथरूम चलो, भले ही ब्लैडर खाली हो। यहाँ एक और अपराधी है, वासोप्रेसिन। यह वह हार्मोन है जो रात में पेशाब बनने की गति को धीमा करता है। बुढ़ापे में और खराब चलने की वजह से जब रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, तो दिमाग इस हार्मोन को सही मात्रा में नहीं बना पाता। नतीजा, आपकी किडनी रात में भी वैसे ही काम करती हैं जैसे दिन में, और ब्लैडर बाढ़ की तरह भर जाता है। अब हम इस वीडियो के सबसे मुख्य भाग की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको प्रकृति की वो 5 अनमोल चीजें बताऊंगी जो आपके पेल्विक फ्लोर को लोहे जैसा मजबूत बना देंगे, और वो 5 जहरीली चीजें जो आज ही आपको अपनी रसोई से बाहर फेंक देनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द आपकी नींद वापस ला सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे शक्तिशाली योद्धा से, कद्दू के बीज। क्यों? क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में जिंक और मैग्नीशियम होता है। लेकिन रुकिए, इसे खाने का तरीका 99% लोग गलत करते हैं। मेरे पास करनाल से कर्नल वर्मा आए थे, आर्मी के रिटायर्ड अफसर, लेकिन प्रोस्टेट बढ़ने और मूत्राशय की कमजोरी से इतने परेशान थे कि डायपर पहनने की नौबत आ गई थी। उनकी मर्दानगी को गहरी चोट लगी थी। कद्दू के बीजों में मौजूद फाइटोस्टेरॉल पेल्विक मांसपेशियों को कसते हैं। यह ब्लैडर के उस वाल्व को मजबूत करते हैं जो पेशाब को रोके रखता है। यह एक टूटे हुए नल की वाशर बदलने जैसा है। आपको बाजार में मिलने वाले नमकीन बीज नहीं, बल्कि कच्चे हरे कद्दू के बीज लेने हैं। 2 चम्मच बीजों को रात भर पानी में भिगो दे ताकि इनकी गर्मी निकल जाए। सुबह इन्हें पीसकर एक पेस्ट बना लें और इसे 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं। कर्नल वर्मा ने इसे 21 दिन लगातार किया। 7वें दिन उन्हें भारीपन कम लगा। 14वें दिन उनकी रात की फ्रीक्वेंसी 6 से 3 पर आ गई। और 28वें दिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा, मीरा बेटी, कल रात मैं सिर्फ एक बार उठा हूँ, वो भी सुबह 5 बजे। यह है प्रकृति की ताकत। दूसरा उपाय है काले तिल। आयुर्वेद के अनुसार बुढ़ापे में वात दोष बढ़ जाता है, जिससे शरीर सूखने लगता है और नियंत्रण खोता है। काले तिल साक्षात अमृत है। पुणे की सुमित्रा ताई को ठंड के मौसम में समस्या बढ़ जाती थी। उन्हें हर 15 मिनट में जाना पड़ता था। उनका ब्लैडर ठंडा पड़ गया था। काले तिल में लिग्नांस और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लैडर की दीवारों को फिर से जीवंत करते हैं। यह ब्लैडर को वो गर्मी देता है जिससे वह शांत रहता है। 1 चम्मच काले तिल को हल्का भून ले। इसे गुड़ के एक छोटे टुकड़े के साथ चबा कर खाएं। इसे सुबह खाली पेट नहीं, बल्कि दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद लेना है। सुमित्रा ताई ने 1 महीने बाद बताया कि अब वो अपनी सहेलियों के साथ बस में तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। जिस महिला को घर से निकलने में डर लगता था, वो अब यात्रा कर रही है। यह है उम्मीद। तीसरी चीज है अखरोट। आपका ब्लैडर दिमाग से जुड़ा है। अगर वहां तक संदेश ले जाने वाली नसें कमजोर हैं, तो लीकेज होगा। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं,
भोपाल के रहने वाले मिस्टर जोसेफ को डायबिटीज थी। उनकी नसों में न्यूरोपैथी हो गई थी, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता था कि ब्लैडर कब भर गया। जब पता चलता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती। ओमेगा 3 नसों के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाता है। यह बिजली के नंगे तारों पर टेप लगाने जैसा है। इससे दिमाग और ब्लैडर का संपर्क सुधरता है। 2 पूरे अखरोट, छिलके वाले, गिरी नहीं क्योंकि गिरी में तेल सूख जाता है, उन्हें तोड़ें। इसे रात को भिगोएं। सुबह इसे शहद के साथ लें। शहद इसे ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करता है। जोसेफ सर की संवेदनशीलता 40% तक वापस आ गई। अब उन्हें समय पर सिग्नल मिलता है। चौथा उपाय है मखाना। मखाना सिर्फ व्रत का खाना नहीं है। इसमें कसैला गुण होता है। यह शरीर की नमी को सोखने और अंगों को सिकोड़ने या कसने का काम करता है। दिल्ली की आशा जी को खांसते समय लीकेज होता था। उनका पेल्विक फ्लोर बहुत ढीला हो गया था। मखाना किडनी की ऊर्जा को बढ़ाता है। चीनी चिकित्सा में भी इसे किडनी टॉनिक माना जाता है। यह बार बार पेशाब आने की इच्छा को रोकता है। एक मुट्ठी मखाने को 1 चम्मच देसी घी में भूनें। ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर छिड़कें। इसे शाम की चाय के समय स्नैक के रूप में लें। 21 दिन बाद आशा जी की पेल्विक मसल्स में इतना कसाव आया कि अब उन्हें पैड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 5वां उपाय है सौंफ। कभी कभी ब्लैडर में गर्मी या इन्फेक्शन के कारण जलन और बार बार इच्छा होती है। सौंफ सबसे बेहतरीन मूत्रवर्धक तो है, लेकिन यह साफ करता है, बहाता नहीं। सूरत के रमेश जी को पेशाब में जलन रहती थी और बूंद बूंद आता था। सौंफ में एंटीस्पास्मोडिक गुण होते हैं, यानी यह मूत्राशय की ऐंठन को तुरंत रोकता है। यह एक रोते हुए बच्चे को लोरी सुनाने जैसा है। 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री, धागे वाली। इसे रात को सोने से ठीक 10 मिनट पहले चबाएं। पानी न पिएं। रमेश जी की जलन 3 दिन में खत्म हो गई और रात की नींद गहरी हो गई क्योंकि ब्लैडर शांत हो गया था। अब मेरे दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं उन 5 दुश्मनों का नाम लेने जा रही हूँ जो आपके किचन में छिपे बैठे हैं और आपकी किडनी को निचोड़ रहे हैं। पहला दुश्मन है नमकीन मूंगफली। शाम को चाय के साथ नमकीन मूंगफली खाना बहुत पसंद है ना? यह जहर है। नमक पानी को शरीर में रोक कर रखता है। दिन भर यह पानी आपके पैरों में जमा रहता है। जैसे ही आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं और पैर सीधे होते हैं, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वह सारा पानी वापस किडनी की तरफ भागता है। किडनी को लगता है शरीर में बाढ़ आ गई है और वो उसे पेशाब बना देती है। बनारस के त्रिपाठी जी हर शाम 100 ग्राम नमकीन मूंगफली खाते थे और रात भर 6 बार उठते थे। मैंने सिर्फ मूंगफली बंद करवाई और 3 दिन में उनकी उठने की संख्या 6 से 2 हो गई। इसका विकल्प है बिना नमक की भुनी हुई मूंगफली खाएं, वो भी सीमित मात्रा में। दूसरा दुश्मन है काजू। काजू स्वादिष्ट है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह इन्फ्लेमेशन या सूजन का कारण बन सकता है। काजू में ऑक्सालेट्स और वसा की मात्रा अधिक होती है, जो कुछ लोगों में ब्लैडर की परत को इरिटेट करती है। अगर आपको गठिया या जोड़ों का दर्द भी है, तो काजू आपके ब्लैडर को आग में डाल रहा है। चेन्नई की श्रीमती अय्यर को समझ नहीं आ रहा था कि दवाइयों के बावजूद दर्द क्यों नहीं जा रहा। काजू बंद करते ही 1 हफ्ते में उनका ब्लैडर दर्द गायब हो गया। इसकी जगह आप बादाम खाएं, वो भी भिगोकर और छीलकर। तीसरा है पिस्ता। नमकीन पिस्ता भी मूंगफली जैसा ही अपराधी है, लेकिन इसमें ऑक्सालेट बहुत ज्यादा होता है। उच्च ऑक्सालेट वाला खाना पेशाब को एसिडिक या अम्लीय बनाता है।
जब यह एसिडिक पेशाब ब्लैडर में इकट्ठा होता है तो जलन होती है और ब्लैडर इसे तुरंत बाहर फेंकना चाहता है। इसीलिए आपको लगता है कि बहुत जोर से लगी है, लेकिन जाने पर थोड़ा सा ही निकलता है। कद्दू के बीज इसका बेहतरीन विकल्प है। चौथा है किशमिश और मुनक्का। बहुत से लोग इसे ताकत के लिए खाते हैं, लेकिन अगर इसे रात में खाया जाए तो यह समस्या बढ़ा सकता है। इनमें नेचुरल शुगर बहुत ज्यादा होती है। शुगर बढ़ने पर शरीर उस शुगर को बाहर निकालने के लिए किडनी से ज्यादा पानी खींचता है। नतीजा, रात भर बाथरूम के चक्कर। लुधियाना के गुरप्रीत सिंह रात को दूध में मुनक्का डालकर पीते थे। इसे बंद करते ही उनकी नींद की गुणवत्ता 50% बढ़ गई। आप खजूर खा सकते हैं, लेकिन दिन में, रात में नहीं। पांचवा है बाजार के मिक्स सीड्स। आजकल बाजार में हेल्दी के नाम पर मसालेदार बीजों के पैकेट मिलते हैं। इनमें मिर्च और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। लाल मिर्च और तीखे मसाले ब्लैडर के लिए ब्लेड की तरह हैं। कैप्साइसिन सीधे ब्लैडर की नसों को ट्रिगर करता है। यह ऐसा है जैसे आपने अपने ब्लैडर पर मिर्च पाउडर छिड़क दिया हो। आप घर पर भुने हुए सादे बीज ही खाएं। अब हम वीडियो के उस हिस्से में हैं जहां मैं आपको 15 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो आप रोज करते हैं और 15 जादुई उपाय जो 1 मिनट में असर दिखाएंगे। सबसे पहले 15 सबसे बड़ी गलतियां। खड़े होकर पानी पीना। यह पानी सीधे किडनी में शॉक की तरह जाता है और ब्लैडर पर दबाव डालता है। पेशाब रोककर रखना। यह सोच कि बस ये काम दत्म कर लूं, आपके ब्लैडर की लोच को हमेशा के लिए दत्म कर रही है। जल्दबाजी में पेशाब करना। इससे पूरा ब्लैडर खाली नहीं होता और बचा हुआ पेशाब इन्फेक्शन पैदा करता है। सोने से ठीक पहले चाय या कॉफी पीना। कैफीन एक मूत्रवर्धक है। यह ब्लैडर को हाइपरएक्टिव करता है। कब्ज को नजरअंदाज करना। भरी हुई आंतें ब्लैडर पर भारी दबाव डालती हैं। रात को बहुत सारे फल खाना। फलों में पानी होता है। तरबूज या खरबूजा रात में खाना यानी बिस्तर गीला करने का न्योता। गलत जूते पहनना। सख्त सोल वाले जूते हील स्ट्राइक के झटके को बढ़ाते हैं। वजन बढ़ना। पेट की चर्बी सीधे ब्लैडर पर लटकती है और उसे दबाती है। शराब और धूम्रपान। यह नसों को सुन्न कर देते हैं, जिससे सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं। बहुत कम पानी पीना। जी हाँ, कम पानी पीने से पेशाब गाढ़ा हो जाता है, जो ब्लैडर को जलाता है। बीपी की दवा रात में लेना। इसे सुबह लेना चाहिए। सिंथेटिक अंडरवियर। इससे हवा पास नहीं होती और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। खांसते समय नीचे न देखना। खांसते समय ऊपर देखने से पेल्विक फ्लोर पर ज्यादा जोर पड़ता है। पैरों को क्रॉस करके बैठना। यह पेल्विक क्षेत्र में रक्त प्रवाह को रोकता है। और आखिरी गलती है डरना। यह सोचना कि मैं ठीक नहीं हो सकता। यह तनाव हार्मोन बढ़ाता है जो ब्लैडर को और सिकोड़ता है। अब बात करते हैं 15 सुपर लाइफ हैक्स की। काल फ्रेज। दिन में 3 बार अपनी एड़ियों को उठाएं और गिराएं। यह पैरों में जमा पानी को वापस सर्कुलेशन में लाता है ताकि वह रात में पेशाब न बने। डबल वॉइडिंग। पेशाब करने के बाद खड़े हों, थोड़ा आगे झुकें और दोबारा कोशिश करें। आप हैरान रह जाएंगे कि अभी भी आधा कप बाकी था। केगेल व्यायाम। पेशाब को रोकने वाली मांसपेशी को 3 सेकंड कसें, 3 सेकंड छोड़ें। इसे दिन में 50 बार करें। चलने का तरीका बदलें। एड़ी की जगह पूरे पंजे पर लैंड करने की कोशिश करें। घर में मखमली चप्पल पहनें। सोने की पोजीशन। घुटनों के बीच तकिया लगाकर सोएं। इससे पेल्विक नसों पर दबाव कम होता है। पैर ऊंचे रखना। शाम को 5 बजे से 6 बजे तक अपने पैरों को दिल के स्तर से ऊपर रखकर लेटें। सारा फ्लूइड किडनी प्रोसेस कर लेगी
रात को नहीं उठना पड़ेगा। नाभि में तेल, नहाने के बाद नाभि में 2 बूंद सरसों या तिल का तेल लगाएं। यह नाड़ियों को शांत करता है। गर्म पानी की थैली, सोने से पहले 10 मिनट अपने पेल्विक हिस्से पर सिकाई करें। अजवाइन की धुनी, कोयले पर अजवाइन डालकर उसका धुआं लें। यह इन्फेक्शन में रामबाण है। ट्रिगर पॉइंट्स, अपने पैर के तलवे के बीचों बीच 2 मिनट मालिश करें। धनिया का पानी, अगर जलन है तो धनिये के बीज का पानी पिए, यह ठंडा होता है। गोखरू, अगर प्रोस्टेट की समस्या है तो गोखरू का काढ़ा आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से लें। सांस का व्यायाम, गहरी सांस लें। जब आप सांस छोड़ें तो पेल्विक फ्लोर को ढीला छोड़ें। तनाव मुक्त ब्लैडर का मतलब है खुश ब्लैडर। बाथरूम डायरी, 3 दिन तक लिखें कि क्या खाया और कितनी बार गए। पैटर्न अपने आप दिख जाएगा। और आखिरी उपाय, उम्मीद मंत्र, हर सुबह शीशे में देखकर कहें, मेरा शरीर ठीक हो रहा है। अब हम इस वीडियो के अंत की ओर हैं। मेरी आंखों में इस वक्त आंसू हैं, क्योंकि मुझे नागपुर की 78 वर्षीय जानकी देवी याद आ रही हैं। उनका बेटा उन्हें मेरे पास लाया था। जानकी जी को इतना डर लगता था कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। वो कहती थीं, डॉक्टर, मैं एक बोझ बन गई हूँ। मेरे बिस्तर से बदबू आती है। हमने उनका इलाज किया। उनके चलने का तरीका बदला, काले तिल और कद्दू के बीज शुरू किए। 2 महीने बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, बेटी मीरा, कल मैंने अपनी परपोती की शादी में 4 घंटे तक डांस किया। मैंने कोई डायपर नहीं पहना था। तुमने मुझे मेरी इज्जत वापस दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह सिर्फ पेशाब रुकने की बात नहीं है। यह इज्जत की बात है। यह उस आत्मविश्वास की बात है कि आप किसी के घर जाकर सोफे पर बैठने से पहले 2 बार न सोचें। यह बुढ़ापा एक सजा नहीं है, यह एक तजुर्बा है। आपका शरीर एक पुराना घर है। हो सकता है इसकी छत थोड़ी टपकती हो, दीवारें थोड़ी हिलती हों, लेकिन इसकी नींव अभी भी मजबूत है। आपको बस थोड़ी मरम्मत की जरूरत है, और वो मिस्त्री आप खुद हैं। मैंने आप सबके लिए एक विशेष 50 पेज की PDF गाइड तैयार की है, जिसमें 30 दिनों का डाइट चार्ट और एक्सरसाइज प्लान है। लेकिन यह सिर्फ उनके लिए है जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। क्या आप में वो जज्बा है? क्या आप उस उम्मीद को थामे रख सकते हैं? अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि कोई तो है जो आपके दर्द को समझता है, तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक शब्द लिखिए, उम्मीद। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, रिश्तेदार या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जहां 50 साल से ऊपर के लोग हैं। शायद आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग को शर्मिंदगी से बचा ले, शायद किसी की रात की नींद वापस ले आए। यह पुण्य का काम है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं घुटनों के ग्रीस को 7 दिनों में वापस लाने का सीक्रेट बताने वाली हूँ। तब तक के लिए सही चलिए, सही खाइए और सर उठाकर जिए। आपकी अपनी डॉक्टर मीरा सिंह। जय हिंद, जय भारत।